सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हर यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र मन बिहारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी भट वृंदावन उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। सियानुजं गुरुं वंदे नेह निधि नारायणं मामेत्य परस्याते सुसिद्धाश्रमे विहारिणे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु नयोर यनोप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भाजिबे को दोई सुघर के हरिदास। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिय के चरनी न जाय। कोटिन तीरथ कामना कोटिन रास विलास। रजधानी रघुनाथ की गावहि तुलसीदास। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठताहि भजु छाड़ कपट जंजाल। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भगवत भागवत यश गान और श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त किए हुए हैं। यह महाभागवती कथा सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ धीरे धीरे अपने 6ठम दिवस तक इसकी यात्रा पहुंच चुकी है। आज भगवान श्री राधा रास बिहारी की बड़ी कृपा छठे भावना राशि की जय बोलो श्री हरिदास की।
जीव जन्म लेकर कितनी भाग दौड़ को भोगता हुआ और धीरे धीरे अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक कैसे पहुंच रहा है। अब उसे इस बात का याद है कि नहीं कि कथा सप्ताह के कितने दिन हमारे बच्चे हैं, और जो चल रहा है वो बहुत सुंदर है। षष्ठम दिवस महाराज विवाह महोत्सव। आइए हम भगवान की कथा श्रवण करने से पहले भगवान के नामों को थोड़ा स्मरण करते हैं, अपने जीवा से गाते हैं। प्रभु की बड़ी कृपा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीता राम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलासपति, जय शंकर जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलासपति, जय गिरिजा जय गिरिजा गिरिजा, जय गिरिजा माँ पार्वती, जय गिरिजा माँ पार्वती। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कैलाशपति की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री प्रहलादपति की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय। पूज्य श्री नागा बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल तक की कथा में आप सब लोग ने भगवान श्री कृष्ण ने कालीराम का मंथन किया और उसके कुटुंब समेत श्रीधाम वृंदावन से जमुना के उस हृदय से, उस दह से उसको बाहर निकाले और रमणक द्वीप को भेज दिए। और बड़ी प्रसन्नता से, बड़े सुख से अपने मैया बाबा के पास आकर सुंदर मीठी मीठी बातों से मैं समाचार कहने लगे, बताने लगे। आइए हम अनेक प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं जो मन को मोह लेने वाली हैं, मुग्ध कर लेने वाली हैं, हमें यह भी सोचते रहना चाहिए कोई यह नियंता, यह सर्वनियामक श्री कृष्ण जिसकी लीला इतनी मनोहारी है, वो योगियों का भी योगी, ईश्वर का भी ईश्वर है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में अपनी बाल लीला को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिन भगवान राम श्याम अपनी सखाओं के संग में श्रीधाम वृंदावन में ना बछड़े और गायों को चराते हुए गांव से करीब बहुत दूर निकल गए। नेक नेक से उनके सखान बड़े छोटे छोटे। आज कैसे उन बालकों को, उन बालक सखाओं को कुछ भूख लगी, प्यास लगी और अपने सुहृद भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी, तो यहाँ तो फलोनाएं दिखें, जमुना जी भी यहाँ से दूर दिखें, हम सब अपने भूखन को कैसे मिटावें। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज परीक्षित, राजन राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण, ऐसा वै बाधते छुन्नस तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः। गोपों ने कहा, इति विज्ञापितो गोपैर् भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्निदमब्रवीत्। प्रयात देवयजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमांगिर संगनाम यासते स्वर्ग काम्यया, तत्र गत्वौदरं गोपा याचतास्मद्विजर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधा। परीक्षित, कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की। उनके मित्रों ने
वहीं कुछ दूरी पर ना कुछ ब्राह्मण बड़ी सुंदर यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों को यज्ञ आदि करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। यजमान मिले तो बड़ी अच्छी बात, यजमान नहीं मिले हैं तो अपने लिए भी अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान, भगवान का, हरि का, हर का पूजन नित्य प्रति करते रहना चाहिए। उनका अधिकार है और उनका धर्म है। पूजा करने का अधिकार हर किसी को। ब्राह्मण तो इसके लिए कुछ तो करीब ज्यादा जिम्मेदार है। ब्राह्मण तो नहीं समझ पाए, देखो कैसे ग्वारिये लोग आ गए। बाल बाल जाकर राम श्याम करी तो ब्राह्मणों ने कह दिया अभी तो जब चल रहा है यज्ञ से। सभी बालक चले गए और कुंवर कान से जाकर कहें कन्हैया कैसी जगह में तैने मोए पठायो। वाण तून विप्रन ने उन पंडितन ने ना मेरी राम श्याम भी ना लगी। बोले वो तो यज्ञ में बैठे, जग कर रहे हैं ना, स्तुति कर रहे हैं भगवान के। देव अर्चन में विराजमान ब्राह्मण क्या कर सकते हैं तुम्हारी सेवा। तुम तो उन यज्ञ पत्नियों के पास चले जाओ, उन ब्राह्मण की बड़े पंडितानियों के पास, और उनसे कह देना जंगल में राम कृष्ण आए हैं, वो कुछ कलेऊ के लिए, कुछ भोजन के लिए तुम्हारे पास हमको भेजे, तो वो बड़े अच्छे ढंग से तुमको भोजन देते हैं। बालकन ने गोपाल जी का फिर कहा किया, और अब की बार उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर उनसे कही कि जंगल में आए भगवान कृष्ण बलराम, भूख लगी है उन्हें, कुछ कलेऊ के लिए कुछ मंगाए हैं, सुनो आप कृपा करके ना दे दो। एक पत्नियां बड़ी खुश, वाह, जिनका यजन, जिनका अर्चन, जिनका दर्शन, जिनके भोग के लिए, जिनकी पूजा अर्चना के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत जन धूलि रमाए हुए विराजे रहते, कभी स्वप्न में भी उनके चरण रज तक के दर्शन होए ना है। सो प्रकट भये और ग्वाल बालन को ना अपने छाक, अपने कलेऊ के कि कुछ अन्न के लिए, कुछ भोजन के लिए इन बालकन को हमारे पास भेजा है। एक पत्नियों ने कहा सुनो लाला नेक विराजो, थोड़ी देर में मैं तो बढ़िया सुंदर छाक कलेऊ तैयार करके दे देती। और ऐसा ही किया। खट उन्होंने व्यवस्था किया, बड़ा सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान पकवान, अन्न इत्यादि, दूध दही माखन बना कर दिया उन बालकों को भी, और कुछ हाथ में लेकर राम श्याम के पास भोजन लेकर जाती हैं। अब पंडित जी माला जप रहे, अब लंबो घूंघट निकाल के जा रही। पंडित जी ने कहा अब बोल तो सकते नहीं, बस हूं का इशारा किए, बस उन्होंने कहा हूं आप भी देखो मोह तो जा। और भगवान राम श्याम के पास गए। भगवान कृष्ण विराजमान है, श्याम सुंदर, सखाओं के मध्य में जैसे नक्षत्रों के मध्यस्थ चंद्रमा की शोभा होती है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालान् रंध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोप वृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। उन यज्ञ पत्नियों ने
कृष्ण और बलराम का दर्शन किया। जैसे ग्वालों ने बताया था, श्याम श्याम हिरण परिधिंग वनमाल्यवर धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। हे परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, इसलिए यज्ञ पत्नियां जब उनके सामने प्रकट भई पहुंची तो उन्होंने कहा, तास्तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्तायात्मा दिदृक्षया विज्ञायाखिल दृग्दृष्टा प्रहसितानन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन ब्राह्मण पत्नियों ने ना पतियों के रोकने पर भी मुझसे मिलने के भगवान श्री कृष्ण उठकर स्वागत करते हैं ब्राह्मण पत्नियों का। स्वागतम वो महाभागाश्यतां करवाम किम यन्योन दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः ननबद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शना अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्म प्रिये तथा। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योगी ही है, इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रीतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव या दुविधा, द्वैत नहीं होता है। यज्ञ पत्नियों ने कहा, कितनी सुंदर स्तुति है। भागवत जी के शब्दों में भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, क्या गीत है भागवत जी का, गीत गीत से ही श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भक्तों की अवली है, भक्तों की पंक्ति है। ऐसे भक्तों से भगवान मिल रहे हैं और अपनी तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लेने वाले भक्त, दोनों की वार्ता का यहाँ वर्णन है। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम् कैसैर्निबोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धुसुहृदः कुतैव चान्ये तस्माद् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनाग्नौ नान्या भवेद् गतिरिन्दम तद्विधेः। हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाते हैं उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें। अब हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें क्या स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। हे वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े।
आप ऐसी व्यवस्था करें। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा, हे देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति का या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम अपने अपने घर जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपने स्त्रियों में तनिक भी द्वेष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। उस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तो मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्य में दिव्य शरीर से उसने भगवान की समृद्धि प्राप्त कर। ऐसे अपने मन को जिस तरह ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर में लगाए रखा है, हम सबको ये कथा सुनने का अवसर सौभाग्य मिला हुआ है। हमारे भाग्य की सराहना इसीलिए देववृंद कर रहे हैं। भगवान का साथ, भगवान का सानिध्य, भगवान का ध्यान, भगवान की करुणा, कृपा और छोड़ और दुलार अनन्य अनुरागियों को ही प्राप्त होता है। बोलो राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, गर्गाचार्य जी महाराज की जय। आगे का अध्याय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते 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 पहुंच रहे हैं आगे। एक दिन न मैया यशोदा बड़ा सुंदर 56 भोग बनाए रही इंद्र की पूजा करने के तान। ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा बड़े धूमधाम से किया करें। आज गोविंद 7 वर्ष के हैं, 6 वर्ष की तो पूजा वही तो गोपाल जी नहीं देखे। अब कुछ बड़े हो गए हैं, देख रहे हैं आज मैया रसोई घर में है, बड़ा बड़ा मेवा मिष्ठान बना रही है। आज ना तो द्वादशी है, न तो पूर्णमासी है, न तो कोई तिथि है, फिर भी मैया कहा बनावे। 7 वर्ष के गोविंद गए माँ के पास, माँ आज तो बड़ा भोग बनावे। बोले लाला बैठ जाने, तो बाद में ना समस्त पदार्थ एक सुंदर भारी थाल में सजाए कर मैं दे देंगे। अभी तो देवराज इंद्र की पूजा होगी, अभी तो आचार्य जी आएंगे, पंडित जी, और वो पंडित जी पूजा करवाएंगे, इसके बाद तुम्हें भोग दे दूंगा। बोलिए इंद्र कौन हुए है मैया? बोले लाला तू तो जाने ना, इंद्र कहाँ जाने, इंद्र कौन हो? इंद्र देवताओं का राजा है। आई की कृपा से ना जब उसकी पूजा हो तो उनकी कृपा से यहाँ धरती पर बारिश हुए हैं। जब हम लोग पूजा करें तब इंद्र पानी बरसावे। बोले कैसो देवता है, यदि आप पूजा ना करेंगे माँ तो पानी नहीं बरसेगा, देवराज इंद्र पानी नहीं बरसावेगा। बोला तो कैसे बरसावेगा, अभी तो पूजा बाकी।
उस इंद्र के यज्ञ का गोविंद आज निवारण कर रहे हैं कृष्ण। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नीव सन् गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्रयावनतो पृच्छद् वृद्धाननन्द पुरोगमान् कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो बहुपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः तं तात वयमन्ये च वारमुचां पतिमीश्वरं द्रव्यैस्तत्रेतसा सिद्धैर्यजन्ते क्रतुभिर्नराः। भगवान नंदराय जी लाला से कहते हैं, यज्ञ करने से न अन्न की प्राप्ति होती है और अन्न से अपना जीवन निर्वाह होता है। अच्छा, यह धर्म कुल परंपरा बड़े दिनंत लाला चलो आयो, सो हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के ऊपर भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा से दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि नैह कर्तो प्रभुरिः सः। पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को भी उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। लाला की ऐसी बात को सुनकर ना महाराज नंद बाबा सोचने लगे और बोले, ये जो सब सामग्रियां बनी है ना, इसको आप सब लोग उठाओ और मेरे संग में चलो। देखो, बारिश तो होगी, बारिश होती है और बारिश होती है गिरिराज पर। गिरिराज से पानी ना आता है हमारे ब्रज में, इसमें हरी हरी घास गायों को चरने के लिए है। जमुना में अपार बाढ़ आती है तो गिरिराज महाराज गोवर्धन इसको रोक लेते हैं। इसलिए आप सब लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हो, तो क्या देवराज इंद्र कभी आता है? बोले, पूजा तो मैंने करी पर